गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में मैं आपको कंपनी के प्रकार समझाने वाली हूँ। कंपनी के प्रकार एक चार्ट के द्वारा देखेंगे प्रकारों को। कंपनी के प्रकारों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: दायित्व के आधार पर, आकार के आधार पर और सदस्यों के आधार पर। फिर से, दायित्व मतलब साझेदारों के दायित्व के आधार पर, आकार के आधार पर और सदस्य संख्या के आधार पर। दायित्व के आधार पर भी 3 प्रकार होता है: अंशों द्वारा सीमित दायित्व, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व और असीमित दायित्व वाली कंपनी। फिर से सुनेंगे, दायित्व के आधार पर अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी और असीमित दायित्व वाली कंपनी। उसी प्रकार से बच्चों, आकार के आधार पे होता है सार्वजनिक और निजी कंपनी। फिर है सदस्यों की संख्या के आधार पर लघु कंपनी और वृहद कंपनी। तो इस तरीके से एक चार्ट के माध्यम से पहले मैंने आपको कंपनी के प्रकार बताया। तो सबसे पहले अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी का मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या तक ही सीमित होती है। जैसे किसी साझेदार ने किसी कंपनी के 100 अंश खरीदे हैं, 65 रुपये का वो भुगतान कर चुका है और 35 रुपये देना बाकी है, तो उसका दायित्व केवल 35 रुपये तक ही सीमित होगा। फिर से सुनेंगे, अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी मतलब साझेदार ने जितने कंपनी के अंश खरीदे हैं उसका दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या तक ही सीमित होगा। इसे हम कहेंगे सीमित दायित्व वाली कंपनी। उसी प्रकार से गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी में बच्चों ये होता है कि जो सदस्य होते हैं कंपनी के अंशधारी, वो जो है कंपनी को इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर कभी भी कंपनी को पूंजी की आवश्यकता पड़ी तो वो और जो है उस कमी को लाकर पूरा करेंगे। तो इसे हम कहेंगे गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। अगला है असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें दायित्व जो अंशधारियों का होता है वो असीमित होता है, अर्थात वो जो लेनदार होते हैं उसके लिए व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होते हैं। अगला जो है सदस्य संख्या के आधार पे। सदस्य संख्या के आधार पर 2 प्रकार की कंपनी होती है, एक होती है सार्वजनिक कंपनी और दूसरी होती है निजी कंपनी। पहला है सार्वजनिक कंपनी और दूसरा होता है निजी कंपनी। सार्वजनिक कंपनी मतलब यहाँ पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 की उपधारा 2 के अनुसार हम उस कंपनी को सामान्य कंपनी कहेंगे, सार्वजनिक कंपनी कहेंगे जो निजी कंपनी नहीं है। जो निजी कंपनी नहीं, सार्वजनिक कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जो कि निम्नलिखित विशेषताओं को पूरा करती। पहला, जो कि निजी कंपनी नहीं है, जिसकी न्यूनतम चुकता अंश पूंजी 5 लाख और इसके अधिकतम के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, जो अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द जो है वो लगाती है। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम ये जो अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लगाती है और इसमें कम से कम जो है सदस्य संख्या 7 होना चाहिए और अधिकतम संख्या पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर से सुनेंगे बच्चों, सार्वजनिक कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लगाती है, जिसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 7 और अधिकतम पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिनके अंशधारी स्वेच्छा से अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे सार्वजनिक कंपनी। उसी प्रकार से अगला जो है निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। निजी कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जो सार्वजनिक कंपनी नहीं है, जो अपने नाम के अंत में जो है प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती है। इसमें जो अंशधारी होते हैं वो अपने अंशों का हस्तांतरण स्वेच्छा से नहीं करते, मतलब अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाते हैं और इनके द्वारा ये जो कंपनी होती है वो अंशों को खरीदने के लिए जनता को प्रविवरण जारी नहीं करती। सदस्य संख्या, इसमें कम से कम जो है सदस्य संख्या 2 होते हैं
और अधिकतम पर 200 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा सार्वजनिक कंपनी क्या है और निजी कंपनी क्या है। फिर से सुनेंगे। सार्वजनिक कंपनी वो कंपनी होती है जो जनता को अपने अंशों को खरीदने के लिए प्रविवरण जारी करती है। कम से कम सदस्य संख्या 7, अधिकतम पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और जो नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती है, और जिसके अंशधारी स्वेच्छा से अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। मैंने प्राइवेट कंपनी बताया जो कि नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती है, जो अपने अंशों को खरीदने के लिए जनता को प्रविवरण जारी नहीं करती है, और साथ ही साथ इनके सदस्यों का दायित्व तो हमेशा लगाई गई पूंजी तक सीमित होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो है वो है आपका सदस्य संख्या के आधार पे। सदस्य संख्या के आधार पे होता है आपका लघु कंपनी और वृहद कंपनी। लघु यानी छोटा, स्मॉल कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 85 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी को छोड़कर ऐसी कंपनी जिसकी चुकता अंश पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो इसे हम कहेंगे लघु कंपनी। लघु कंपनी जो होती है जिसकी बिक्री जो है लाभ हानि के अनुसार 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो, अथवा वह राशि जो निर्धारित किया जा सके, किंतु यह 20 करोड़ रुपए तक ही सीमित हो सकती है। लघु यानी छोटी कंपनी। ये जो लघु कंपनी होती है ये किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित कोई कंपनी होती है, और ये जो है धारा 8 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनी होती है। विशेषकर धर्मार्थ सेवा के उद्देश्य से इस प्रकार की कंपनी की स्थापना की जाती है। वृहद कंपनी यानी बड़ी बड़ी कंपनी, जो कि हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि बड़े पैमाने पे जो है लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हैं, तो वो आपकी वृहद कंपनी के अंतर्गत आता है। तो ये बच्चों आज हमने देखा कंपनी के प्रकार। आपको मुख्य रूप से 2 कंपनी को अच्छे से पढ़ना है। एक है आपका सार्वजनिक कंपनी और दूसरा है आपका निजी कंपनी। इसके बाद मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगी निजी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। थैंक यू।